कपिलवस्तु की धरती आज उत्सव के रंगों में सराबोर थी। शाक्य वंश के महाराज शुद्धोधन के महल में खुशियों की शहनाइयां गूंज रही थीं। रानी महामाया ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया था जिसके स्वागत में प्रकृति स्वयं झुक गई थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, महाराज, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान सन्यासी। शुद्धोधन के मन में डर समा गया। उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ को महल की ऊंची दीवारों और विलासिता के स्वर्ण पिंजरों में कैद कर दिया। सिद्धार्थ ने बचपन से कभी दुख नहीं देखा, कभी आंसू नहीं देखे और कभी मृत्यु का नाम नहीं सुना। उनके आसपास केवल युवा चेहरे, खिलखिलाते फूल और मधुर संगीत रखा गया। महाराज को लगा कि अगर सिद्धार्थ को संसार का कष्ट नहीं दिखेगा तो वो कभी सन्यासी नहीं बनेगा। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके जीवन में पुत्र राहुल का आगमन हुआ। महल की सुख सुविधाओं के बीच सिद्धार्थ अक्सर झरोकों से बाहर की दुनिया को देखते और सोचते, क्या जीवन बस इतना ही है? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से महल के बाहर भ्रमण की इच्छा जताई। महाराज की कड़ी सुरक्षा के बावजूद होनी को कौन टाल सकता था। सिद्धार्थ जब रथ पर सवार होकर नगर निकले तो उनकी आंखों के सामने वो चार सत्य आए जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ हैरान थे। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसके बाद उन्होंने एक शव देखी जिसे देख लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? क्या यशोधरा, राहुल और पिताजी भी एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे? चन्ना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, यही संसार का अटल सत्य है, कोई इससे बच नहीं पाया। अंत में सिद्धार्थ ने एक शांत तेजस्वी सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिद्धार्थ ने महल के वैभव में कभी नहीं देखी थी। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। उनके कानों में रोगी की कराह और वृद्ध की सांसें गूंज रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि ये महल की दीवारें सत्य को छिपाने वाला एक झूठ है। आधी रात का समय था। चांदनी रात में पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के पास गए। उन्हें जी भरकर देखा, पर मोह के बंधन उन्हें रोक न सके। उन्होंने तय कर लिया था कि वो सत्य की खोज करेंगे जहां जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु का कोई दुख न हो। सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ा, अपने राजसी वस्त्र उतारे, बाल काटे और एक साधारण भिक्षु का चोला पहनकर वन की ओर निकल पड़े। कपिलवस्तु का राजकुमार अब सत्य का खोजी बन चुका था। महल की विलासिता पीछे छूट चुकी थी। राजकुमार सिद्धार्थ अब केवल सिद्धार्थ थे, एक ऐसा साधक जिसे न भूख की चिंता थी न प्यास की। उनके कोमल पैर जो कभी रेशमी कालीनों पर कलते थे, अब कंकड़ पत्थरों और कांटों से लहूलुहान हो रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक ही धुन सवार थी, उस सत्य को पाना जो इंसान को दुखों से मुक्त कर दे। वे सबसे पहले प्रसिद्ध गुरुओं के पास गए। उन्होंने अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से योग और ध्यान की शिक्षा ली। सिद्धार्थ ने कुछ ही समय में उनकी सभी विद्याएं सीख लीं, लेकिन उनके मन की प्यास अभी भी नहीं बुझी थी। उन्हें लगा कि केवल ध्यान लगाने से मृत्यु और बुढ़ापे का दुख समाप्त नहीं होता। वहां से निकलकर सिद्धार्थ मगध के जंगलों यानी उरुवेला में पहुंचे। यहां उन्हें 5 अन्य ब्राह्मण साधक मिले। सिद्धार्थ ने तय किया कि वे शरीर को इतना कष्ट देंगे कि मन की सारी वासनाएं और विचार मर जाएं। उन्होंने काया क्लेश का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया। दिन भर में वे केवल एक दाना अन्न या एक फल का आहार लेते। जैसे जैसे समय बीता, सिद्धार्थ का तेजस्वी शरीर सूखकर कांटा हो गया। उनकी पसलियां बाहर निकल आई थीं, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और उनकी सुनहरी त्वचा काली पड़ने लगी थी। वे इतने कमजोर हो गए थे कि एक बार नदी में स्नान करते समय लहरों के साथ बहने लगे और बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की डाल पकड़कर अपनी जान बचाई। तभी जंगल के रास्ते से एक नर्तकियों की टोली गुजर रही थी। वे गा रही थीं, वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि वे बजे ही नहीं, और इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। ये शब्द सिद्धार्थ के कानों में अमृत की तरह पड़े। उन्हें बोध हुआ कि सत्य न तो अत्यधिक भोग विलास महल के जीवन में है और न ही शरीर को तड़पाने कठोर तपस्या में। सत्य का मार्ग तो मध्यम मार्ग है। उसी समय सुजाता नाम की एक गांव की कन्या वहां आई। वो अपने साथ एक पात्र में दूध की खीर लाई थी। उसने सिद्धार्थ की जर्जर अवस्था देखी और उन्हें बड़े प्रेम से खीर खिलाई। जैसे ही सिद्धार्थ ने वो खीर खाई, उनके शरीर में प्राणों का संचार हुआ। लेकिन उनके 5 साथी ये देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गए हैं और वे उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा लिया।
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे मेरा मांस और रक्त सूख जाए, चाहे हड्डियां शेष रह जाए, लेकिन जब तक मुझे परम ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। सिद्धार्थ अब समाधि में लीन थे, लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा ने ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों को हिला डाला। अंधकार का देवता मार अपनी सेना के साथ सिद्धार्थ की साधना भंग करने के लिए तैयार खड़ा था। गया कि वो रात साधारण नहीं थी। पीपल के उस विशाल वृक्ष के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ एक ऐसी प्रतिज्ञा के साथ बैठे थे जिसे तोड़ना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस स्थान पर केंद्रित हो गई थीं। जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, सिद्धार्थ के अंतर्मन में हलचल मची। ये अंतिम प्रहार था मार का, जो अज्ञान, वासना और मृत्यु का अधिपति है। मार जानता था कि यदि आज सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया तो संसार से उसका अंधकार मिट जाएगा। मार ने अपनी माया का जाल फैलाया। अचानक शांत जंगल में भयानक तूफान आ गया। आसमान से आग के गोले बरसने लगे। विशाल पत्थर सिद्धार्थ की ओर फेंके गए, लेकिन चमत्कार ये था कि वे पत्थर सिद्धार्थ के औभा मंडल यानी औरा को छूते ही सुंदर और सुगंधित फूलों में बदल जाते। मार ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा ताकि वे अपने नृत्य और मोहक बातों से सिद्धार्थ का ध्यान भटका सकें। उन्होंने सिद्धार्थ के कान में फुसफुसाया, राजकुमार, वापस लौट चलो। यशोधरा रो रही है। तुम्हारे पिता बूढ़े हो चले हैं। महल का वैभव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर 1 इंच भी शिकन नहीं आई। उनके लिए अब संसार का कोई भी मोह सत्य से बड़ा नहीं था। अंत में मार स्वयं उनके सामने प्रकट हुआ और गरज कर बोला, सिद्धार्थ, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरा है। तुम किस आधार पर इस परम ज्ञान का दावा करते हो? तुम्हारा साक्षी कौन है? सिद्धार्थ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे झुकाया और अपनी उंगलियों से धरती का स्पर्श किया। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। उन्होंने कहा, ये वसुंधरा, ये धरती मेरी साक्षी है। इसने मेरे जन्मों जन्मों के त्याग और तपस्या को देखा है। उसी क्षण धरती से एक भयंकर गर्जना हुई, जैसे स्वयं पृथ्वी ने सिद्धार्थ की सत्यता की पुष्टि की हो। मार की सारी शक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं और वो अपनी सेना के साथ विलाप करता हुआ भाग गया। अब पूर्ण सन्नाटा था। रात का अंतिम प्रहर था। जैसे ही सुबह का तारा यानी भोर का तारा क्षितिज पर चमका, सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ। उन्हें अपने पिछले सभी जन्म दिखाई देने लगे। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख से मुक्ति कैसे संभव है। उस पल सिद्धार्थ मर गए और बुद्ध यानी जागृत पुरुष का जन्म हुआ। उनके शरीर से एक स्वर्ण आभा निकलने लगी जिसने पूरे जंगल को प्रकाशित कर दिया। बुद्ध के चेहरे पर वो परम शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे 7 दिनों तक उसी आनंद में डूबे रहे। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा था। क्या संसार इस गूढ़ ज्ञान को समझ पाएगा? क्या लोग अपनी तृष्णा छोड़ पाएंगे? बुद्ध ने तय किया कि वो इस शांति को केवल अपने तक नहीं रखेंगे। वे निकल पड़े सत्य का प्रकाश फैलाने, और उनका पहला पड़ाव था सारनाथ, जहां उनके वे 5 पुराने साथी उनका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के चरणों की धूल जहां भी पड़ती, वहां शांति और प्रेम के अंकुर फूटने लगते। बुद्ध केवल प्रवचन नहीं देते थे, वे लोगों के जीवन के दुखों को जड़ से मिटाने का मार्ग बताते थे। समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, बुद्ध की शरण में आने लगे। लेकिन बुद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि उनके मार्ग में एक ऐसा काल खड़ा था जिससे पूरा मगध कांपता था। वो था भयानक डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनेगा। उसने 999 लोगों को मार दिया था और अब उसे अपनी माला पूरी करने के लिए केवल 1 उंगली की जरूरत थी। लोग उस जंगल की ओर जाने से भी डरते थे। जब बुद्ध उस जंगल की ओर बढ़ने लगे तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, हे सन्यासी, वहां मत जाओ, वो मनुष्य नहीं साक्षात यमराज है। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही चिरस्थायी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जिसे स्वयं की मृत्यु का भय नहीं, उसे अंगुलीमाल क्या डराएगा। बुद्ध शांत भाव से जंगल में प्रवेश कर गए। अचानक पीछे से गर्जना सुनाई दी, ठहर जा सन्यासी। बुद्ध नहीं रुके, वे मंद गति से चलते रहे। अंगुलीमाल हाथ में नग्न तलवार लिए दौड़ा, लेकिन वो हैरान रह गया। वो पूरी शक्ति से दौड़ रहा था, फिर भी बुद्ध के शांत कदमों से आगे नहीं निकल पा रहा था। वो झल्ला कर चिल्लाया,
ठहर क्यों नहीं जाता? बुद्ध रुके और मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? मैंने अपनी हिंसा, अपनी तृष्णा और अपने क्रोध को रोक दिया है, लेकिन तू अभी भी दौड़ रहा है। बुद्ध की आंखों में डर नहीं बल्कि असीम करुणा थी। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई। बुद्ध के एक शब्द ने उसके भीतर के दानव को भस्म कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो हिंसक डाकू अब अहिंसक बन चुका था। बुद्ध की ख्याति अब उनके गृहनगर कपिलवस्तु तक पहुंच गई थी। महाराज शुद्धोधन, जो कभी अपने पुत्र के सन्यासी बनने के विचार से नफरत करते थे, अब अपने बुद्ध पुत्र के दर्शन के लिए व्याकुल थे। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो वे एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक भिक्षु की तरह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर अपनी ही गलियों में खड़े थे। राजा शुद्धोधन उन्हें देखकर भावुक हो गए और बोले, सिद्धार्थ, तुम हमारे वंश के गौरव हो, तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता? बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप राजवंश से हैं, लेकिन मैं बुद्ध वंश से हूं और बुद्धों की रीति यही है। अंत में बुद्ध महल के भीतर गए, जहां यशोधरा खड़ी थीं। वर्षों का वियोग उनकी आंखों में आंसू बनकर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के पास भेजा और कहा, जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। बालक राहुल ने बुद्ध के पास जाकर कहा, पिताजी, मुझे मेरी विरासत दीजिए। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र और अपना ज्ञान राहुल को सौंप दिया और उसे संघ में शामिल कर लिया। बुद्ध का संदेश अब पूरे भारतवर्ष में फैल रहा था। अप्प दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध की आयु अब 80 वर्ष की हो चुकी थी। दशकों तक उन्होंने नंगे पैर चलकर गांव-गांव, शहर-शहर सत्य का बीज बोया था। उनका शरीर अब जर्जर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और वाणी की शक्ति वैसी ही थी। वे जानते थे कि अब इस नश्वर शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने चुंद नामक एक लोहार द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार किया। भोजन विषाक्त यानी जहरीला था, जिससे बुद्ध को भयंकर रक्त अतिसार यानी डिसेंट्री और असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन बुद्ध, जो पीड़ा के पार जा चुके थे, उन्होंने चुंद को दोष नहीं दिया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, चुंद को कहना कि उसके द्वारा दिया गया भोजन उतना ही पुण्यदायी है जितना सुजाता की खीर थी। एक ने मुझे बुद्धत्व की ओर बढ़ाया, दूसरे ने मुझे निर्वाण की ओर। कुशीनगर के शाल वन में 2 विशाल शाल वृक्षों के बीच बुद्ध ने अपनी अंतिम शैया बिछाई। वे अपनी दाहिनी करवट पर लेट गए। आनंद का हृदय फटा जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे भंते, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हमें राह कौन दिखाएगा? बुद्ध ने बड़ी करुणा से आनंद की ओर देखा और अपना अंतिम, सबसे शक्तिशाली उपदेश दिया, अप्प दीपो भव, यानी स्वयं का दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा, आनंद, मेरे जाने पर शोक मत करो। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। मेरी देह चली जाएगी, पर मेरा धम्म यानी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। दोस्तों, उस रात की पूर्णिमा का चांद गवाह था। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली और गहरे ध्यान यानी समाधि में चले गए। अचानक शाल के वृक्षों से बेमौसम फूल बरसने लगे। हवाएं थम गईं और चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा छा गया। भगवान बुद्ध ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। ये महापरिनिर्वाण था। बुद्ध के जाने के बाद उनका संदेश रुका नहीं। सम्राट अशोक से लेकर आज के आधुनिक युग तक बुद्ध की शांति की राह दुनिया को युद्ध से बुद्ध की ओर ले जा रही है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की ये यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, ज्ञान का एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। क्या आप भी अपने भीतर के बुद्ध को जगाने के लिए तैयार हैं?